एक फिल्म मेकर ने अपनी फिल्म और एक गवर्नमेंट एड कैंपेन के पैसे मांगे। जब पेमेंट नहीं मिली तो उसने प्रोटेस्ट किया और फिर एक ऐसा कदम उठाया जिसने मुंबई को हिला कर रख दिया। यह है रोहित आर्या के केस की पूरी कहानी। रोहित आर्या ने प्रोजेक्ट लेस चेंज या स्वच्छता मॉनिटर कैंपेन किया। इसके वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और इसी प्रोजेक्ट को स्टेट गवर्नमेंट के प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2022 में माझीशाला सुंदरशाला इनिशिएटिव के अंडर यूज किया। उसका कहना था कि डिपार्टमेंट से उसे 2 करोड़ रुपए लेने हैं। अथॉरिटीज ने काउंटर्स किया कि डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट थी और कुछ क्लेम्स प्रॉपर्ली वेरीफाइड नहीं थे। ये डिसएग्रीमेंट पैसे और रिकॉग्निशन दोनों के मामले का था। आर्य ने बार बार पेमेंट और फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट मांगी और जब उनको लगा कि सिस्टम उनको इग्नोर कर रहा है तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर भी आवाज उठाई और हंगर स्ट्राइक तक की, पर इससे कोई हल नहीं निकला। इस फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन की कमी का दर्द इस इंसिडेंट का सीधा बैकग्राउंड बना। 30 अक्टूबर 2025 को पवाई के RA स्टूडियो में रोहित आर्य ने ऑडिशंस और शूट्स का बहाना बनाकर लोगों को बुलाया। उस दिन स्टूडियो में 17 बच्चे, एक सीनियर सिटीजन और कुछ स्टाफ प्रेजेंट था। पुलिस और विटनेसेस की रिपोर्ट के मुताबिक आर्य ने प्रेमिसेस पर पेट्रोल या पेट्रोल जैसा सॉल्यूशन फैला दिया और एक हथियार, जो रिपोर्ट्स कह रही है कि एक एयरसॉफ्ट गन थी, दिखाते हुए बच्चों के सामने अपनी डिमांड्स रखी। उसने वीडियो मैसेजेस और लाइव क्लिप्स भी सर्कुलेट किए जिसमें वो अपनी ड्यूस और कैंपेन को रिकॉग्निशन दिलाने की बात कर रहा था। पेरेंट्स और स्टाफ ने पैनिक किया और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस तुरंत साइट पर पहुंच गई और नेगोशिएशन शुरू कर दी। बातचीत करीब 3.5 घंटे तक चली और माहौल धीरे धीरे टेंस होने लगा। इस सब का सीधा कारण फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन था। आर्य का क्लेम था कि उसे फेज 2 के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए चाहिए थे जो रिलीज नहीं हुए। साथ में वो रिकॉग्निशन भी डिमांड कर रहा था क्योंकि उसने कहा था कि वो फिल्म और एड कैंपेन का काम ऑलरेडी कर चुका था। दूसरा एंगल ये था कि उसके इंडस्ट्री क्रेडेंशियल और क्लेम्स को लोग क्वेश्चन कर रहे थे। ट्रेड बॉडीज ने बाद में क्लैरिफाई किया कि उसके पास वेरीफाइड फिल्म इंडस्ट्री क्रेडेंशियल नहीं थे। जब फॉर्मल चैनल्स बंद हो गए और प्रोटेस्ट से कोई फायदा नहीं मिला तो उसने एक्सट्रीम स्टेप चुना, अटेंशन पाने के लिए और अपने केस को फोर्सफुली सामने रखने के लिए। इसके पीछे पर्सनल डेस्परेशन, इकोनॉमिक प्रेशर और सिस्टम फेलियर का कॉम्प्लेक्स मिक्स था। ये मिक्स एक ऐसे डेंजरस डिसीजन तक ले गया जहां बच्चों की सेफ्टी रिस्क में पड़ गई। पुलिस ने स्टूडियो के पैरामीटर सिक्योर किए और नेगोशिएटर्स सीन पर आ गए। ऑफिशियल्स ने बताया कि आर्य ने पेट्रोल सॉल्यूशन स्प्रेड किया था और थ्रेट्स दिए थे कि अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो आग लगा देगा। नेगोशिएशंस के दौरान कमांडोज ने टैक्टिकल प्लान बनाए और ब्रेक इन के लिए एंट्री पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए। जब इंस्पेक्शन के दौरान एक ऑफिसर ने देखा कि आर्य बच्चों के ऊपर वेपन पॉइंट कर रहा है और इमिनेंट डेंजर बढ़ रहा है तो टैक्टिकल टीम ने ब्रीच करके ऑपरेशन शुरू किया। FIR और पुलिस स्टेटमेंट के मुताबिक आर्य को गोली लगी और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी डेथ हो गई। सब हॉस्टेजेस को सेफ बचा लिया गया। ऑपरेशन के तुरंत बाद कुछ लोगों ने पुलिस एक्शन पर सवाल उठाए और फेक एनकाउंटर जैसे एलिगेशंस भी लगाए। इस इंसिडेंट ने फैमिलीज और कम्युनिटी को गहरा शॉक दिया। पेरेंट्स और स्कूल नेटवर्क बहुत परेशान हुए और स्टूडियो स्टाफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरा। एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्टेट एजेंसीज पर ऑडिट और इंक्वायरी की डिमांड उठी क्योंकि अब लोग पूछ रहे थे कि कैंपेन कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट का प्रोसेस कैसा था। फिल्म एंड टेलीविजन ट्रेड बॉडीज ने भी अलर्ट जारी किया कि कास्टिंग कॉल्स और इंडस्ट्री क्लेम्स वेरीफाई करना जरूरी है ताकि ऐसी सिचुएशन से बचा जा सके। साथ ही लीगल ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी ने पुलिस रिस्पॉन्स और यूज ऑफ फोर्स पर क्वेश्चंस उठाए। कुछ ग्रुप्स ने इंडिपेंडेंट प्रोब की मांग की है। ये केस एक इंडिविजुअल ट्रेजेडी से भी आगे बढ़कर सिस्टमैटिक फेलियर को दिखाता है। जब फाइनेंशियल ग्रीवेंसेस, वीक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म और मेंटल स्ट्रेस एक साथ मिल जाते हैं तो एक्सट्रीम आउटकम आना इमिनेंट है। आपको क्या लगता है, क्या पुलिस एक्शन जस्टिफाइड था या इस केस की हायर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो फैक्ट बेस्ड लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।